गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 8th एक्सरसाइज स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे 15.2। और जिन स्टूडेंट्स ने 15.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो पहले 15.1 एक्सरसाइज को देखेंगे और मैंने उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ बताया है, उसको आप ध्यान से समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था ग्राफ के बारे में, तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस ग्राफ के बारे में रहेंगे। और ग्राफ मैंने आपको पहले बता दिया है कि जैसे ये लाइन होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस की और ये वाई एक्सिस की। ओके, तो ये जो पॉइंट होंगे यहाँ से जीरो से यहाँ इंक्रीजिंग में होंगे और यहाँ पर भी इंक्रीजिंग में होंगे, ये डिक्रीजिंग में जाएंगे। सपोज जैसे सबसे बड़ा जो -1 होता है, उसके बाद -2 है, -3 है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो एक्स है तो ये एक्स डैश होगा, ये वाई है तो ये वाई डैश होगा। डैश वाले जो पॉइंट होंगे वो माइनस में जाएंगे और सिंगल एक्स एंड वाई वैल्यू होगी वो प्लस में जाएंगे। तो ग्राफ आई होप आपको सभी को आता है। और ग्राफ में पॉइंट कैसे रखते हैं वो को हम समझाएंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू 15.2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्लॉट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ सीट। एक ग्राफ सीट है प्लॉट की, उसमें वेरीफाई इन द लाइन लाई ऑन द लाइन। अब एक लाइन बताना है आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्या पॉइंट लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे हैं, वेरीफाई करना है आपको। जैसे ए नंबर है, ए के पॉइंट हैं 4,0, बी के पॉइंट 4,2, सी पॉइंट 4,6 एंड डी पॉइंट 2.5। तो इस तरह के जो ए बी सी डी जो लाइन होगी हमारी, उसे हमें बताना है कि स्ट्रेट लाइन है या किस तरह सा लाइन है या स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो ए बी सी पॉइंट जो मैंने दिए हैं मैं आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखिए जैसे एक ग्राफ है और मैंने सब में इसमें ए बी सी डी, जैसे देखिए ए क्या है, ए हमारा था कितना 4,0। तो स्टूडेंट देखो ये रहा, ओके, ये ए है। इसी तरह से बी पॉइंट था तो ये 4,2 था, ओके, और सी पॉइंट 4,6 ये रहा, और स्टूडेंट डी पॉइंट क्या था 4 इंटू 2.5, इट मीन्स यहाँ। तो ये जो लाइन बनेगी ये कौन सी लाइन बनेगी स्टूडेंट बताओ, स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैंने इसको इससे मिलाया इस तरह से, समझ में आया, यहाँ पे मिस हो गया, ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आई होप स्ट्रेट लाइन ही होगा। ओके, तो इस तरह से आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताइए कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो आपको बताना है। ये स्ट्रेट लाइन, ओके। अब ये जो लाइन होगी हमारी वो कौन सी है, फर्स्ट की है, यानी कि एक ही लाइन है। इसी तरह से बी था पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके। तो मैंने यहाँ पर लिया है, ये कलर ले लेता हूँ येलो। इसमें था आपका पी पॉइंट, पी क्यू आर एस। तो देखिए स्टूडेंट्स ये रहा पी, पी दिखाई दे रहा है सभी को, पी क्यू। तो मैं पी के क्यू के पास गया, क्यू आर, आर भी देखिए आर और एस। तो ये लाइन सभी को दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो फिर भी यस दिखाई दे रही है, वेरी गुड। तो ये जो लाइन होगी उसको बारे में हमें बताना है कि कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है। अब याद रखिए ये ए था और ये बी है, ओके। और उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, के एल एम ए। तो देखिए के है हमारे पास, ये है के, एल ये है, के बाद एल, ये देखिए ध्यान से एल पे गए, एम, एम ये हमने पॉइंट लिया, एम पर आ गए, और एम के बाद एन, ये हम एम से गए एन तक। तो ये भी लाइन बतानी है। तो आपको क्लियर हुआ, जो ए है वो किस कलर का है, रेड कलर में लाइन है, और बी जो पॉइंट है वो येलो कलर में, और सी जो है वो ब्लू में है, ओके। ये मैंने कलर की बात की है।
इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसी के आपको आंसर देने हैं बस, और कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। जैसे कि देखिए ए, ऑल पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन अ वर्टिकल लाइन। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन है या नहीं? यस। तो आपको पता होना चाहिए वर्टिकल लाइन और इस हॉरिजेंटल लाइन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखो, इस तरह की जो लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? वर्टिकल होती हैं। और ये जो लाइन होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं। एच फॉर हॉरिजेंटल, वी फॉर वर्टिकल, ध्यान रखिएगा। अब हमें देना है ये जो बी पॉइंट है, ये तो ना तो वर्टिकल है ना ही हॉरिजेंटल लाइन। तो पी क्यू आर एंड एस पॉइंट ऑल्सो मेक अ लाइन, एक लाइन तो बना रहे हैं। इट वर्टिस दैट दिस पॉइंट लाइन ऑन अ लाइन। तो उसका क्या है? वर्टिस है। तो ये पी क्यू आर एस से लाइन हो जाएगी सिंपल, तो बी हो गया इसका। सी पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि सी पॉइंट ऐसे गया, इस तरह से इसने ना तो लाइन को तो शो कर नहीं रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस पॉइंट डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह से इसके आंसर हो गए ए बी सी डी, ए बी सी। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ इसके आंसर? तो इसी तरह से आपको इसके आंसर देने थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। ये स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया है, एक मिनट देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। यस स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा रह गया था। तो देखिए हमने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन था, तो इसमें देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन करा दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पीपीटी में कहीं रह गया था ये। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस line meets and x-axis and y-axis. The coordinate of the point which ये हमें देना है कि कितने पर कहाँ x और y पर मिल रहे हैं, तो हमें ये बताना है। तो देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ ग्राफ दिया है आपको, और हमारे जो पॉइंट होंगे 2 और 3 कैसे आते हैं आपको पता है। ये पॉइंट में x का वैल्यू यहाँ होता है, y की वैल्यू ये भी x का वैल्यू और y की वैल्यू। ओके, तो देखिए x का वैल्यू 2 है तो 1 और 2 यहाँ पर, और y की वैल्यू 3 है, 1 2 और 3, तो इसको आगे ले जाएंगे और इसको 2 को आगे ले जाएंगे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपका 2 3। इसी तरह से 3 2 चाहिए तो 3 x का जाएगा और 2 y का जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा पॉइंट। इस तरह से हमने पॉइंट अगर बनाया और हमने स्केल से इसको आगे प्रोड्यूस किया, तो एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ जो प्रोड्यूस होगा, वहाँ एक्स और वाई को इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके, तो देखिए जो लाइन मिल रहा है प्रोड्यूस करके, तो ये यहाँ है। ये पॉइंट कौन सा है बताइए? y की वैल्यू तो 5 है और x की वैल्यू 0 है, तो यानी 0,5। इसी तरह से यहाँ x का वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये 5,0। तो यही तो आंसर आएंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट at which this line meets and x-axis at 5,0 and y-axis at 0,5. It is the answer. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस इन ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर। तो देखिए एडजॉइनिंग जो फिगर है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये एडजॉइनिंग फिगर ये है, दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, ये हमने ले लिया। इसी तरह से मैं ले सकता हूं सेकेंड, यानी कि पी से स्टार्ट करूंगा, पी क्यू आर और एस। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से थर्ड जो है फिगर वो क्या है, वो मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल के शेप में। आई होप ग्राफ से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इनके पॉइंट फाइंड करने हैं आपको। तो जो ओ का पॉइंट है या इसका, वो क्या है? 0,0। क्लियर? और ए के पॉइंट क्या है? ये एक्स का वैल्यू 2 पर है, तो ये होगा 2,0। द वैल्यू ऑफ बी, बी का पॉइंट क्या होगा? तो बी देखिए 2 पर एक्स है और बाई 3 है,
यानी कि 2,3 हो जाएगा। इसी तरह से सी का जो पॉइंट का वैल्यू है, पॉइंट क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3 यानी कि 0,3। तो ये आपका फर्स्ट हो गया वर्टिज ऑफ, क्या बोलेंगे, वर्टिज ऑफ फिगर ओ बी। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए में, वर्टिज ऑफ फिगर ओ ए बी और सी। तो देखो ओ के पॉइंट क्या है वो लिख देते हैं 0,0। ए के पॉइंट हमने क्या लिए स्टूडेंट्स 2,0। इसी तरह से बी के पॉइंट क्या होंगे 2,3 और एंड सी के पॉइंट क्या होंगे 0,3। यही तो आपको बताना है, वर्टिज ही तो बनाना है। क्लियर हो गया। ए के फिगर हो गया फिगर नंबर 1 वर्टिज ऑफ फिगर। सेकंड इसी की तरह लेंगे तो ये क्या होगा बताइए, ये फिगर है वर्टिज ऑफ फिगर, वर्टिज ऑफ फिगर। कौन सा फिगर लेंगे स्टूडेंट्स, पी क्यू आर एस। तो हमें पी का पॉइंट चाहिए, तो पी का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर एक्स का वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 3, तो पी के पॉइंट हो गए 4,3। अब पॉइंट आपको रखने आ गए कि नहीं। अब देखिए ऐसी क्यू का पॉइंट निकालना है, तो हमें एक्स कहाँ तक जा रहा है, ये 6 तक, यानी 6 हो गया, और वाई की वैल्यू 1, तो 6,1 इसका पॉइंट हो गया। द वैल्यू ऑफ आर, आर 6 पर है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 5 पर, यानी कि 6,5। इसी तरह से एस का वैल्यू होगा जो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 7, इट मीन्स 4,7। तो आप इसको ले सकते हो, पी का वैल्यू कितना, पी का पॉइंट कितना है स्टूडेंट्स 4,3 और क्यू का 6,1 और आर के पॉइंट कितने हैं 6,5, एस के पॉइंट 4,7। तो पॉइंट जब लिखते हैं जब ये इक्वल नहीं आता, क्यू के पॉइंट इससे हटा देते हैं। ओके, क्लियर हो गया। यस। अब देखिए इसी तरह से थर्ड जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, तो वर्टिज ऑफ फिगर, ये बनेगा आपका किसका, एल या के एल एम ले सकते हैं, के एल एम, ट्राइंगल ही तो बनेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स के का पॉइंट कितना है जरा देखते हैं। देखो एक्स का वैल्यू 10 पर आ रहा है और वाई की वैल्यू यहाँ जाएंगे 5 पर, यानी कि के पॉइंट कितना हो गया 10,5। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10,5 हो गया ये के की वैल्यू। ओके, एल की वैल्यू क्या होगी, एल का एक्स कितना 7 और एल का वाई कितना है 7, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 7,7। तो एल का आ गया पॉइंट 7,7। इसी तरह से एम के पॉइंट निकालेंगे तो एम एक्स पर 10 है और वाई पर 8 है, तो यानी कि एम के जो पॉइंट होंगे वो 10, कितना 8। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ 10,8 जो होगा वो वाई के पॉइंट, एम के पॉइंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये फिगरों के आपके वर्टिज बताए। वर्टिज आपको समझ में आ गया, ये जो किनारे होते हैं ये वर्टिज होते हैं, तो इनके पॉइंट आपको निकालना आ गया। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। ओके, करेक्ट दैट आर फॉल्स। तो आपको बताना है कि कैसे फॉल्स है, और ट्रू है तो ट्रू है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। आप बताइए जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि सपोज के लिए एक एग्जांपल लेता हूं 0,5, तो ये किस पर लाई करेगा, x पर करेगा कि y पे करेगा बताइए। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, यानी कि इस यहाँ पर आ जाएगा 0,5। तो किस पर लाई कर रहा है, y पर या x पर बताइए। यस y, तो यानी y x ही लिखा हुआ है, यानी कि ट्रू है। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, y के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5, यानी कि 0,5 विल लाई y एक्सिस। अगर मैं 5,0 ले लूं तो मैं यहां करूंगा 1 2 3 4 और 5, ये जो आएगा 5,0। अब ये किस पर लाई कर रहा है, x पर या y पर बताइए, x पर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है y, रॉन्ग है। तो आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको स्टेटमेंट में बता दिया किस तरह से रॉन्ग है। तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स फॉल्स। फॉल्स कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ फॉल्स है। थर्ड देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0,0, बिल्कुल राइट है।
यहाँ पर होता है ओरिजिन, ओरिजिन की वैल्यू ऑलवेज कितना होता है 0,0, तो ये ट्रू होगा। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, आप इसे ध्यान से करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।